आपको बता दें, विधानसभा में गतिरोध थमने के संकेत। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के संपर्क में मंत्री जोगाराम पटेल है। सत्ता पक्ष सदन में गतिरोध खत्म करने को लेकर के कवायद कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से अहम वार्ता हुई है और सदन में गतिरोध खत्म करने की दिशा में अहम वार्ता हुई है। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में गतिरोध थमने के संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के संपर्क में मंत्री जोगाराम पटेल हैं। सत्ता पक्ष सदन में गतिरोध खत्म करने को लेकर के कवायद कर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों से जो तस्वीरें सामने आई थी सदन के भीतर, सदन के बाहर किस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया, और उसके बाद से अब बड़ी जानकारी ये निकल करके सामने आ रही है कि सत्ता पक्ष सदन में गतिरोध खत्म करने को लेकर के कवायद कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से अहम वार्ता हुई है और सदन में गतिरोध खत्म करने की दिशा में अहम वार्ता बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों से जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें हमने देखा था कि मंत्री अविनाश गहलोत ने जो दादी शब्द का प्रयोग किया था, उसके बाद से किस तरीके से सियासत गरमाती हुई नजर आई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, कहा जा रहा है कि गतिरोध अब खत्म हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से अहम वार्ता हुई है, क्या बातचीत हुई है, कोई अपडेट? देखिए, बिल्कुल, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सदन में गतिरोध खत्म करने के लिए तमाम जो नेता हैं पक्ष और विपक्ष के, मीडिया में आकर खुलकर ये बात कह रहे हैं कि वो वार्ता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक जो कहा जा सकता है कि गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री कहा जा सकता है कि जोगाराम पटेल ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से इस पूरे विवाद के ऊपर जो है वो वार्ता की है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो टीकाराम जूली से है इस संबंध में वार्ता हुई है। तमाम जो नेता हैं सदन के अंदर जो गतिरोध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मेरे सहयोगी ठीक मेरे पीछे की ओर दिखा रहे हैं कि जो विधानसभा के पूर्वी और जो पश्चिमी द्वार है वहां पर आज फिर से जो मार्शल की जो है वो तैनात की गई है। पुलिस के जो जवान हैं वो बाहर यहां पर लगाए गए हैं कि जो निलंबित विधायक है जब तक उनका जो निलंबन जो है वो बहाल नहीं हो जाता, जब तक उन्हें सदन के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ऐसे में एक जानकारी ये भी मिल रही है कि विधानसभा के सामने जो विधायक आवास है यहां पर कांग्रेस की जो तमाम जो विधायक हैं वो इकट्ठा यहां पर हो रहे हैं। उनकी जो वार्ता है यहां पर हो रही है, आगामी रणनीति के ऊपर चर्चा हो रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सदन में जो गतिरोध है वो खत्म हो सकता है। कांग्रेस भी अब सदन में गतिरोध खत्म करने के ऊपर जो विचार कर रही है। कल जिस तरीके से कहा जा सकता है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता कर ये कहा है कि पहले दिन ही जिस शब्द को लेकर जो विवाद हुआ है उस विवाद को खत्म करने के लिए जो सदन की कार्रवाई से उस शब्द को विलोपित करने के लिए कह दिया गया था। उसके बाद जिस तरीके का विवाद हुआ, अभी कुछ देर पहले जब कहा जा सकता है कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा यहां पर आए, उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि सदन का जो आसन है वो विक्रमादित्य के जो आसन है उसकी उपाधि दी गई है। ऐसे में कांग्रेस के जो नेताओं ने सदन के अंदर कहा जा सकता है कि जो अध्यक्ष है उनके आसन को कहा जा सकता है कि अमर्यादित शब्द सदन के अंदर बोले, जो कहा जा सकता है कि अशोभनीय है। इस तरीके की जो संसदीय जो परंपराएं हैं उनके विरुद्ध जाकर इस तरीके की जो भाषा बोली गई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच में ये जो तलवार कहा जा सकता है कि ये जो दरार है ये बढ़ गई है, अब इसे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसे खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद पहल कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि जो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जो भी विपक्ष के नेताओं से लगातार उन्होंने कहा है कि अगर इस मुद्दे के ऊपर वार्ता करनी है तो पक्ष एक बार फिर से कहा जा सकता है कि इसके ऊपर वार्ता कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से सदन के अंदर अध्यक्ष की जो कहा जा सकता है कि गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है, तो ऐसे में विपक्ष के नेताओं को माफी मांगनी होगी। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज जो है इस पूरे मामले के अंदर सकारात्मक जो है जानकारी यहां पर आ सकती है, सकारात्मक ऐसी खबर आ सकती है। गतिरोध खत्म होने के जो चांसेस है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल कहा जा सकता है कि जब तक गतिरोध खत्म नहीं होता है, जब तक जो निलंबित जो 6 विधायक हैं उन्हें विधानसभा परिसर के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। इसके लिए सदन के अंदर भारी संख्या में मार्शल की तैनाती की गई है। सदन के बाहर कहा जा सकता है कि जो पुलिस का जो पहरा है आज लगाया गया है। बिल्कुल रोशन, क्योंकि हमने तस्वीरें भी देखी कि गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कई बार
वार्ता भी हुई। अब पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं, कई तरीके के बयान भी हमने सुने। क्या लगता है कि अब मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद बातचीत भी की गई है, तो अब गतिरोध खत्म हो सकता है? और क्या आज भी विधानसभा घेराव की तैयारी है? क्या सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं विधानसभा के बाहर? देखिए, सुरक्षा के चार चौबंद जो है बंदोबस्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद चाहते हैं कि सदन के अंदर जो है सकारात्मक चर्चा हो। बजट सत्र के ऊपर विपक्ष का जो कहा जा सकता है कि उनकी ओर से इस बजट के ऊपर चर्चा की जाए। मुख्यमंत्री ने लगातार ये कहा है कि वो सदन के ऊपर बजट सत्र के अंदर विपक्ष की जो है सहभागिता चाहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले के अंदर सकारात्मक जो पहल कर रहे हैं। बीजेपी के नेता भी अब कहा जा सकता है कि खुलकर ये कह रहे हैं कि इस पूरी वार्ता के अंदर विपक्ष के नेता अगर टेबल टॉक करना चाहे, बैठकर जो वार्ता है वो करना चाहे। बिल्कुल रोशन, गतिरोध खत्म करने के संकेत तो मिले हैं। अब देखना होगा वार्ता के बाद कोई हल निकलता है या नहीं। आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पहले आग्रह किया था और अभी भी हम चाहते हैं कि इस गतिरोध को खत्म करें। जिस तरह से हमारे माननीय अध्यक्ष जी के आंसू भरे आंख में और गला भरा, वो इसलिए भरा कि जो विक्रमादित्य के आसन से नवाजा गया उस पद के लिए, न कि वो उनके लिए था, लेकिन वो उस पद की गरिमा आगे भी आने वाली पीढ़ी में इस तरह का नहीं हो कि उस आसन के प्रति असंसदीय भाषा का कोई प्रयोग करे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी गतिरोध बना है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कल आग्रह किया था, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया है कि जो भी आपका वादा था, जो भी आपने कहा है, उसके लिए आपको दुख प्रकट करना है। और कोई इतनी बात नहीं थी, पहले भी ऐसा होता है। निश्चित रूप से अगर वो करते हैं तो ये सदन सुचारू रूप से चले। इस राजस्थान के उत्थान के लिए प्रतिपक्ष भी अपना रवैया बनाए है कि हम इस राजस्थान के विकास के लिए कोई काम करें, कोई सुझाव दें। रीट परीक्षा का आज पहला दिन है। आज 2 पारियों में रीट परीक्षा का आयोजन होगा। 2 दिन होने वाली परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स पेपर देंगे। 41 जिलों में 1731 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा। और आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरों से परीक्षा केंद्रों की निगरानी भी हो रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहली पारी सुबह 10 से 12:30 बजे और फिर 3 बजे से 5:30 बजे तक दूसरे पारी की परीक्षा होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहली पारी की जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है। अब 12:30 बजे जब अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलेंगे तभी पता चल पाएगा कि पेपर कैसा रहा। लेकिन उससे पहले सुबह 9 बजे ही आज परीक्षा केंद्रों पर गेट बंद कर दिए गए थे। कुछ अभ्यर्थी लेट भी पहुंचे, कोई 1 मिनट लेट पहुंचा, कोई 7 मिनट लेट पहुंचा, लेकिन सुरक्षा के कड़े व्यवस्था आज सेंटर्स पर देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि फेस स्कैनिंग साथ ही साथ जो है बायोमेट्रिक भी इस बार देखने को मिला है। तो अभ्यर्थियों से जब बातचीत की गई उनका यही कहना था कि इस बार कई तरीके के नियम बदले भी गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच पेपर आयोजित किया जा रहा है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर जो हम दिखा रहे हैं, देखिए पहली तस्वीर, देरी से जो अभ्यर्थी पहुंचे वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। समय पर यानी कि एग्जैक्ट 9 बजे गेट बंद कर दिया गया। प्रॉपर अनाउंसमेंट किया गया था कि 9 बजने वाले हैं, अगर कोई बाहर अभ्यर्थी है तो वो गेट के अंदर आ जाए। परीक्षार्थियों की जांच की गई है। आप देखिए किस तरीके से फेस स्कैनिंग की गई है, साथ ही साथ बायोमेट्रिक सिस्टम भी इस बार देखने को मिला है। और कई अभ्यर्थियों के स्वेटर तक उतरवाए गए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हाथों से कलावा काटा गया है। अभ्यर्थियों ने दौड़ लगा करके आज अपने परीक्षा सेंटरों पर पहुंचने की कोशिश की है, क्योंकि नियम था कि 9 बजे के बाद जो है गेट पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त आज अलग अलग सेंटरों पर देखने को मिले हैं। हो गया, पीछे वाले दरवाजे पे लोकेशन दिखा रहा था, वहाँ गए, वहाँ एंट्री थी नहीं, फिर लौट के आए हैं तो 2 मिनट लेट हो गए। अगर मैप सही दिखाता तो आप समय पे पहुंचाते। जी काफी उससे बिल्कुल भी किया आपने, लेकिन अंदर क्यों नहीं लिया? नहीं लिया, उन्होंने कहा लेट हो गए, अब नहीं ले। 1-2 मिनट के बाद नहीं, 30 सेकंड के बाद भी नहीं लिया। बिहार से आए हो आप, कब आ गए? हम परसों से चले हुए हैं, परसों सुबह। लगातार उनके संपर्क में रहे
और उनको कहा भी कि संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए माननीय डोटासरा जी को अध्यक्षीय आसन की भावनाओं को आहत करने के कारण सदन में खेद प्रकट करना चाहिए। ये परंपराएं रही हैं आज़ादी से लेकर विधानसभा का गठन हुआ तब से लेकर अब तक बहुत वरिष्ठ लोग इस सदन में पहुंचे हैं। आदरणीय सिद्धे भैरव सिंह जी शेखावत साहब, जिन्होंने राज्य में भी और सर्वोच्च सदन का भी उन्होंने मार्गदर्शन किया, उपराष्ट्रपति बनकर। मोहनलाल सुखाड़िया जी रहे, हरदीप जोशी साहब रहे, माननीय वसुंधरा जी रहीं, अशोक गहलोत साहब रहे। समय समय पर जब किसी बात को लेकर के गतिरोध आता है तो जो व्यक्ति, जो माननीय सदस्य गलती करता है, वो अपनी गलती का एहसास करते हुए सदन के समक्ष अपनी बात रखता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। कल मैं बयान पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी कह रहे हैं कि मैंने सदन में ऐसा नहीं बोला। जो उन्होंने अमर्यादित शब्द बैल में आकर के भी बोले, जो एक समाचार पत्र ने प्रमुखता से छापे हैं, उस पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जो सदन में काफ़ी माननीय सदस्यों ने सुना है, वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो क्या सदन की बैल में आकर इस तरह के अमर्यादित शब्द बोलने चाहिए? वो चौथी बार चुन करके आए हैं, उनको खुद को ही आत्मचिंतन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हमेशा राजस्थान के विकास के लिए चिंतित है और इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आपको जनता ने चुना है सदन में अपनी बात रखने के लिए, और आप सदन से भाग गए हैं। जनता के मुद्दों को सदन में रखना नहीं चाहते हैं, जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। मुझे तो माननीय अशोक गहलोत साहब के ट्वीट को पढ़ करके भी ऐसा लगा कि प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में महासचिव रहे, विभिन्न प्रदेशों में गए। माननीय अशोक गहलोत जी, क्या आप भी ट्विटर ही खेलोगे? आप सदन में आकर के एक बात किसी मुद्दे पर रखते नहीं। आपके कांग्रेस में जो लोग हैं वो आपकी सलाह मानने को तैयार नहीं। सदन की मर्यादाओं को तार तार करने का उन्होंने जिम्मा अपने ऊपर ले रखा है। मेरी तो आपसे अपील है कि अपने इन लोगों को समझाने का काम करिए और सदन की मर्यादाओं का पालन करने की नसीहत इनको दें। ट्विटर का गेम बंद करें और सदन में आकर के अपनी बात कहें, तो ये अच्छा भी रहेगा, एक संदेश भी अच्छा जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि कांग्रेस के अन्य लोगों के साथ साथ उनके वरिष्ठतम नेता माननीय अशोक गहलोत जी भी दिशा भटक गए हैं और वो राजस्थान की जनता के प्रति चिंतित नहीं है। दादी शब्द था, उसको विलोपित क्यों नहीं किया गया? जबकि पहले दिन अगर दादी शब्द को विलोपित कर दे तो इतनी बड़ी बात होती नहीं, जबकि मंत्री खुद कह चुके थे कि मेरी तरफ से चाहे तो सदन इसको विलोपित कर सकता है। देखिए, फिर आपने बहुत अच्छी बात कही है कि दादी शब्द को विलोपित क्यों नहीं किया। क्या पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू नहीं कहता है? क्या भारत के विभिन्न प्रदेशों में दादा, नाना इन शब्दों का प्रयोग नामों से पहले नहीं लिया जाता है? क्या दादी शब्द असंसदीय है? तो मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी, जिनमें माननीय नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
और 2-3 लोग प्रेस के सामने आकर के ये कहें कि हम पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा जी को दादी नहीं मानते हैं, और यदि वो दादी नहीं मानते हैं तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि जब अपने परिवार के लोगों को ये दादा दादी नहीं मानते हैं तो हम अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि भाई ये जब मानते ही नहीं है तो इसको विलोपित कर दिया जाए। डोटासरा कह चुके हैं कि मेरे को सदन में मैं 3 बार जो पूरा घटनाक्रम हुआ मंत्री से लेकर जब तक मैंने बोला उस पर खेद व्यक्त कर चुका हूँ 3 बार। आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, सदन में जो अंदर अधिकृत रूप से प्रवेश करके पत्रकार बंधु जो कवरेज करते हैं सदन की कार्रवाई का, उन्होंने पूरे घटनाक्रम को खेदजनक बताया, जबकि तय ये हुआ था कि जो आसन पर चढ़ करके आसन की भावनाओं को आहत करने का कृत्य किया है उसके लिए स्वयं माननीय डोटासरा जी सदन में खड़े होकर के खेद व्यक्त करेंगे और ये शब्द बोलेंगे कि मैं खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन घुमाने फिराने की जैसी आदत है, जिस तरह से कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को बार बार गुमराह करके उनके विश्वास को धोखे से जीत करके सत्ता में आकर के जनता विरोधी कार्य किए हैं, इसी तरह से वो सदन को भी गुमराह करना चाहते हैं। ये उनका कृत्य अशोभनीय भी है, ठीक भी नहीं है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की एक गरिमा होती है, वो एक राष्ट्रीय दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उस गरिमा को बनाए रखते हुए सदन की गरिमा बनी रहे, यहाँ की व्यवस्थाएं तार तार नहीं हो, जनता के विकास के लिए हम चर्चा करें, पक्ष अपनी बात रखे, विपक्ष अपनी बात रखे और माननीय मुख्यमंत्री जी का राजस्थान को स्वर्णिम राजस्थान बनाने का सपना पूरा हो, इसके लिए सकारात्मकता के साथ सदन चले। आप आइए, कौन मना कर रहा है, आइए, क्षमा याचना करिए, सदन को चलने दीजिए। धन्यवाद। तो क्षमा याचना करें और सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए, ये कहा जा रहा है पक्ष की तरफ से। तो आपको बता दें कि सरकार की ओर से आज जवाब दिया जाएगा, आज कई बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये वासुदेव देवनानी जी का ये निलंबन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सदस्य का निलंबन, वासुदेव देवनानी सदस्य 1 दिन के लिए निलंबन, और निलंबन में ये कहा गया है कि देवनानी जी जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन में नहीं आने दिया जाएगा। और ये निलंबन पे जब ये खेद प्रकट करने का नंबर आया तो इनकी तरफ से खेद प्रकट राजेंद्र राठौड़ को किया, और इसी तरीके से कहा गया है कि राजेंद्र राठौड़ जी का सस्पेंशन हुआ और राजेंद्र राठौड़ जी के सस्पेंशन पर तो बजट बहस का जो आखिरी दिन है, तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रश्न काल के साथ जो है कार्यवाही शुरू होगी और उससे पहले जो है कई तरीके के बयान भी आना शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, ये सीधे लाइव तस्वीर है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये बात की जा रही है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो ट्विटर पे बात करते हैं, वो सदन में आके बात तो नहीं कहते। ये लगातार जो बात है वो उनसे कही जा रही है, तो हम ये लगातार जो है बात करते हैं। सर सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे हुए हैं और अब कई तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। आके क्यों नहीं कहते, सदन में आके मैडम ने भी कहा है, कल मदन राठौड़ ने भी कहा था, अब तक गोविंद सिंह डोटासरा को लेके कहा था, अब लेकिन आपको लेके बात की जा रही है। कि वो तो लगातार बीमारी था, मेरे वो स्लीपनेस हो गई थी, मैं तो गया ही नहीं था समिति के अंदर। 4-6 महीने तो ऑपरेशन हो गया, वो तो अलग बात थी। पर अभी जो हालात हैं उसमें तो ये जो हालात बन गए हैं, ये समाप्त होना चाहिए जिससे कि बहस हो सके। इसमें पक्ष विपक्ष सबका मैं समझता हूँ कि सहयोग रहना चाहिए और आगे बैठ करके ईगो नहीं होना चाहिए किसी का, मेरा मानना है। और
अनावश्यक जो ये तनाव हो रहा है तो वो और ज़्यादा नुकसान कर रहा है। आज नेता प्रतिपक्ष की स्पीच होनी है और पता नहीं क्या हुआ, तो सत्ता पक्ष को चिंता ही नहीं है कि विपक्ष को अंदर बुलाएं, बात करें। परसों धरना दिया तब भी कोई मैसेज नहीं आया, आज भी कोई मैसेज नहीं है, तो ये क्या शो करता है। हम लोग थे तब तो ये हो गया कि एक बार ये हमारे स्पीकर साहब जो है देवनानी जी, इनको एक बार निष्कासित कर दिया था, इनको निष्कासित कर दिया था। तो वापिस जो है जब आए तो इनके ब्याह पे राजेंद्र राठौड़ जो वहाँ उस वक्त में चीफ विप थे, उन्होंने खेद व्यक्त किया था। एक बार राजेंद्र राठौड़ जी खुद को निष्कासित कर दिया गया था, तो गुलाब सिंह कटारिया जी ने उनके ब्याह पर खेद व्यक्त किया था। तो इनको चाहिए कि पहले ऐसे उदाहरण कई है तो कोई को तरीका निकल सकता है। ये टारगेट बना के चल रहे हैं गोविंद दोतारा जी को, क्योंकि वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, तो ये राजनीति कर रहे हैं जिससे कि कांग्रेस बदनाम हो। जबकि दोतारा जी ने अपनी बात सही शब्दों में कह दी है, ट्वीट कर दिया। यहाँ तो कहते भाई मैं खुद जाके सॉरी फील कर लूँगा, मेरे बड़े भाई हैं। तो एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति जब कोई बात कह देता है उसके बाद में तो बड़ा दिल रखना चाहिए, बड़ा दिल रख करके बुलाना चाहिए, बात करनी चाहिए। सर अब कैसे टूट सकता है गतिरोध? आप भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपने भी कही है। नहीं, मेरी मुख्यमंत्री जी से और स्पीकर साहब से पिछले 3 दिन से लगातार मेरी बात हो रही है, टेलीफोन से बात हो रही है। 3-4 दिन हो गए मेरी सबसे बात हुई है, मैं उनके संपर्क में भी हूँ, उनको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप आगे आकर के इसको हल करवाइए। और हमारे नेता जो हैं, प्रतिपक्ष नेता, वो भी प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास करने में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। इस सच्ची है। ठीक है। हाँ, तो देखिए ये है अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री जो बता रहे हैं कि हमारी ओर से खेद जता दिया गया है। तो बातचीत की जा रही है, कोई निष्कर्ष नहीं कर रहा है, ये पूर्व सीएम की तरफ से कहा गया। और बड़ी जानकारी आपको दे दे बूंदी से, विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर तो आरोपियों की ये देखिए कोर्ट में पेशी और तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर ये पूरा मामला और ये देखिए तस्वीर विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, उसी से जुड़ी हुई सीधे लाइव तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। तो 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है और अन्य जो आरोपी है पूरे मामले में उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। ये आरोपी है जिनको कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर के जाया जा रहा है। 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी अजमेर से आपको ये सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई, क्योंकि इस पूरे मामले में आज 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी और ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर, ये 4 आरोपियों को लेकर के जाया जा रहा है कोर्ट में पेश करने के लिए। जी बिल्कुल, ये 4 आरोपी हैं, जिसमें सबसे पहले हाकिम कुरैशी है जो लंगड़ाते हुए चल रहा है, और उसके अलावा 3 जो अन्य आरोपी हैं उनको यहाँ पर पेश किया गया है। तो इस मामले में अब न्यायालय में परिसर में उनको ले जाया गया है। इस मामले में जो है उनसे पूछताछ के बाद ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है। किस तरह से उनसे पूछताछ की है, क्या पूछताछ हुई है, इस सभी पूरे प्रकरण को लेकर जो है यहाँ पर पड़ताल शुरू की गई थी। और इसके बाद जो है अब मुख्य आरोपी जो है हाकिम कुरैशी, उसको यहाँ पर जो है वो लाया गया है। और अब इनसे जो है किस तरह का यहाँ पर प्रकरण में पूछताछ होती है, पूछताछ के बाद क्या निकल के आता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यायालय में पेश किया गया है। अब न्यायालय में पेश होने के बाद किसे रिमांड पर यहाँ पर लिया जाता है और किसे जेल भेजा जाता है, ये कुछ देर में न्यायालय परिसर से मालूम चलेगा। लेकिन पूरे प्रकरण को लेकर जो है पहले ही 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। उन चारों
बिल्कुल अशोक, इससे पहले 4 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है और अभी कोर्ट में पेशी हो रही है। इसके बाद ही निष्कर्ष निकल पाएगा कि क्या इनको जेल भेजा जाता है, पुलिस रिमांड पर लेती है पूछताछ। अपडेट दीजिए अशोक। बिल्कुल 4 आरोपियों को जो है न्यायालय में पेश किया गया है। अब इनको, क्योंकि इनसे कड़ी पूछताछ की गई थी, जो हकीम कुरैशी है पूर्व पार्षद, उसको भी न्यायालय में पेश किया है। इसके साथ करीम और आशिक और जो एक सहयोगी है, उनको चारों को आज न्यायालय में पेश किया गया है। इन चारों से जो है अलग अलग विषयों में पूछताछ की गई थी। क्योंकि ये प्रकरण जो है एक बड़े स्तर का प्रकरण है, इसे लेकर उच्च स्तरीय जांच भी जो है वो की जा रही है। तो इस मामले में हाकिम कुरैशी का मुख्य रोल बताया जा रहा है, वो संरक्षक बताया जा रहा है। जो ये पकड़े गए आरोपी है जो है इनको संरक्षण दिया था और धर्मांतरण के लिए इस मामले में प्रेरित करने की बात भी जो है वो सामने आई थी। तो इनसे पूछताछ जो है संपूर्ण की गई। 5 दिन की रिमांड पर जो पूर्व पार्षद है वो था, इसके अलावा जो 3 अन्य आरोपी थे वो 7 दिन की रिमांड पर थे। तो इनसे जो है पूछताछ के बाद आज न्यायालय में पेश किया गया है। अब न्यायालय से किस तरह का जो है रिमांड मांगा गया है, क्योंकि पूर्व पार्षद है उसको लेकर जो है रिमांड मांगा गया है, बाकी 3 आरोपियों को लेकर जो है रिमांड नहीं मांगा गया है। इसके साथ ही एक और आरोपी है जो जावेद है, उसको कल गिरफ्तार किया है, तो उसे भी जो है आज यहाँ पे न्यायालय में पेश किया जाना है। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर कुछ देर में जब अधिकारी इस मामले में बातचीत करेंगे तभी कुछ कह पाना संभव होगा। लेकिन फिलहाल जो है इस बीच 3 से 4 थानों की पुलिस और जो है अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी सुरक्षा के बीच। क्योंकि पहले भी जब इसको पेशी के दौरान लाया गया था तब जो है यहाँ पर धक्का मुक्की हुई थी और मारपीट जैसी नौबत जो है यहाँ पर आ गई थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सुबह ही पहले ही जो है पेशी के दौरान पहला ही जो केस है उसको यहाँ पर लिया गया है, जिससे कि ठीक है अशोक, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।